हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड. सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर हम क्लास 10 का इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, वो भी बहुत क्विकली. तो आज बारी आ चुकी है पोम नंबर 2 की, जिसका नाम है फायर एंड आइस. और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई. यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको जरूर पढ़ के जाना है. और आज के इस वीडियो के अंदर इस पोम से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर करेंगे, जैसे कि क्विकली मैं आपको पोम समराइज करवा दूंगी, उसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. देन हम इस पोम में जो सिंबल्स यूज हुए हैं, जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, वो डिस्कस करेंगे, सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे एंड कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे, जो आप अपने आंसर में यूज करने वाले हो. तो ये सारी चीजें हम 15 मिनट में करने वाले हैं. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. तो शुरू करने से पहले जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कि हमारे पोएट का नाम क्या है. मैंने पहले भी बोला था, पोएट का, राइटर का नाम आपको ध्यान में रखना है, याद करके चलना है, क्योंकि आंसर लिखते वक्त छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करेंगी. ठीक है, तो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिन्होंने ये पोम फायर एंड आइस लिखी है. तो शुरू करते हैं हम लोग और आ जाते हैं किस पर? आ जाते हैं हम हमारे सबसे पहले उस पे माइंड मैप पे. ठीक है, तो माइंड मैप हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इस पोम में हुआ क्या था. तो बहुत ही प्यारी सी छोटी सी पोम है. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो यहां पर क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहे हैं हमारे पोएट? तो वो कह रहे हैं, देखो दुनिया जो है वो दो तरीके के लोगों में बट चुकी है, दो ग्रुप्स में बट चुकी है. कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया आग से खत्म होने वाली है, डिस्ट्रक्शन कॉज होगा, एंड कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया एंड होगी, वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ आइस. अब यहां पे बेटा लिटरल मीनिंग नहीं है. फायर एंड आइस का मतलब ये नहीं है कि दुनिया जो है या तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी, या पूरी दुनिया जम जाएगी और खत्म हो जाएगी. फायर एंड आइस यहां पर सिंबलाइज कर रहे हैं ह्यूमन इमोशंस को. वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे ह्यूमन इमोशंस, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो फायर के जैसे होते हैं, हॉट, और कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो एकदम कोल्ड होते हैं, आइस के जैसे. तो अगर हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखा, ह्यूमन बीइंग्स ने, हमारे इमोशंस इतने ज्यादा हम पे हावी हो जाएंगे कि फिर दुनिया में डिस्ट्रक्शन होगा. जैसे कि अगर गुस्सा, पैशन, ये डिजायर के पीछे अगर हम पागल होने लग जाएं, ठीक है, अब तो होता है ना कि आप अपनी इच्छाओं के पीछे इतना पागल हो जाएंगे कि आप कुछ भी गलत काम करने को तैयार हो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए. तो ऐसे इमोशंस वो किसके साथ सिंबलाइज, कौन सा एलिमेंट सिंबलाइज कर रहा है ऐसे इमोशंस को? फायर. अब वहीं पर बोल रहे हैं कि देखो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए भावना, प्रेम, प्यार इतना कम हो चुका है, लोगों को एक दूसरे से इतना फर्क नहीं पड़ता है, लोग एक दूसरे के साथ सिंपथाइज, एम्पथी नहीं रखते हैं. तो ये क्या है? ये सिंबल है आइस का, कि लोगों के मन एक दूसरे के प्रति एकदम ऐसे ठंडे पड़ चुके हैं जैसे कि आइस. तो लोगों के अंदर ये जो कोल्ड हार्टेडनेस है, इनडिफरेंस है, ये भी इतना बढ़ जाएगा कि आगे जाके डिस्ट्रक्शन हो सकता है. तो पोम में यही कहा जा रहा है कि दुनिया के दो ओपिनियन है, दुनिया दो ओपिनियन में बट चुकी है. कुछ का कहना है फायर से खत्म होगी, यानी कि वो सभी इमोशंस. कुछ का कहना है आइस से खत्म होगी, यानी कि इनडिफरेंस, हेट इतना होगा लोगों के मन में कि दुनिया खत्म हो जाएगी. अब राइटर बोल रहे हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, जितना मैंने फायर को देखा है, टेस्ट किया है, यानी कि जितना मैंने लोगों के अंदर पैशन देखा है डिजायर्स को लेकर के, एंड जितना मैंने गुस्सा देखा है, उसके हिसाब से मेरा मानना है कि हाँ, दुनिया फायर से ही खत्म होगी. लेकिन अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना रहा, तो आइस में भी इतनी ताकत है कि दुनिया को वो आराम से खत्म कर सकती है. तो ये है हमारी पोम, जिसके अंदर एक सिंपल सा, प्यारा सा, छोटा सा मैसेज दिया जा रहा है कि ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल में रखा जाए, और ना अगर हमारे एक्सट्रीम इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो दुनिया तबाह हो सकती है. अब अगर आगे बढ़े हम यहां से, तो हम देखते हैं कि यहां पे सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोम का. 3 मेजर सेंट्रल आइडियाज हैं, जो कि ये हैं: डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस, कि हमारे इमोशंस भी डिस्ट्रक्टिव पावर रखते हैं. फायर एंड आइस एज सिंबल्स ऑफ इविल. फायर और आइस ना एक गलत चीज का सिंबल है यहां पर, ठीक है, कुछ पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस दिखा रहे हैं. एंड मॉरल वार्निंग टू ह्यूमैनिटी. इस पोम के अंदर एक वार्निंग भी है ह्यूमैनिटी को कि भाई अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, वरना अंत पास है हमारा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा और आ जाते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस पर. तो जो पोएटिक डिवाइसेस यहां यूज हुए हैं, सबसे पहले सिंबल्स पढ़िए. तो सिंबल्स, फायर किस चीज का सिंबल है? फायर सिंबल है डिजायर का, पैशन का, ग्रीड का. अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं ये सारे के सारे, कि अगर तुम लालच में आ जाओ, अगर डिजायर के पीछे पागल हो जाओ, इच्छाओं के पीछे पागल हो जाओ, पैशन, तो कहीं ना कहीं वो पैशन, ये सारे इमोशंस आग के जैसे होते हैं कि आपको ना एकदम अंधा कर देते हैं, है ना. गुस्से में देखो ना हम क्या करते हैं, कुछ भी कर बैठते हैं, है कि नहीं. लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं यार, अपनी इच्छाओं के चक्कर में, जो वो पाना चाहते हैं उसके चक्कर में. तो डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकता है. वैसे ही आइस का मतलब है हेट्रेड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, क्रुएलिटी.
अब लोगों के मन में प्रेम भावना या दया इतनी मर चुकी है, तभी तो वो दूसरों के खिलाफ इतनी क्रुएल्टी कर पाते हैं। तो ये आइस से पता चल रहा है। एंड बेटा यहां पर देखो, मॉरल एंड इमोशनल डिस्ट्रक्शन, अर्थ एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? मॉरल इमोशनल डिस्ट्रक्शन। कि मॉरली हम सब जो है ना, ये जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है मॉरली या इमोशनल डिस्ट्रक्शन रहेगा, राइट। तो ये यहाँ पे सिंबल्स हैं। और बाकी के हम अगर देखें पोएटिक डिवाइसेस, तो रायम स्कीम है ए बी सी बी सी बी। और दूसरा एलिट्रेशन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से जो है यहाँ एलिट्रेशन है, स्टार्टिंग का साउंड और लेटर सेम है बेटा। एंड यहां देखो मेटाफर है, फायर एंड आइस मेटाफर्स हैं, ठीक है, किस चीज का? डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन का। फायर का मतलब फायर नहीं है, फायर का मतलब है वो ह्यूमन इमोशंस जो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। आइस का मतलब भी वही है, तो मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, राइट। आगे बढ़े और कीवर्ड्स अगर हम देखें जो इस पोम में इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने आंसर्स में यूज करेंगे, वो ये सभी होंगे। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है फायर से रिलेटेड, तो डिजायर, पैशन, ग्रीड, इंटेंसिटी, हेट्रेड, ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, राइट। अगर आपका क्वेश्चन आइस से रिलेटेड आता है, अब हेट्रेड दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो आप ना, अगर एमसीक्यू बेस्ड आएगा तो आप अपने ऑप्शन पे भी जाएंगे, लेकिन अगर डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो बेटा हेट्रेड को आप आइस का हिस्सा रखिएगा। कोल्डनेस, इंडिफरेंस, क्रुएल्टी, इमोशनल नमनेस, इंसानों के अंदर एकदम इमोशंस की कमी हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन थीम बेस्ड आएगा तो ये सारे वर्ड्स आप यूज करने वाले हो, राइट। और अगर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आप इस्तेमाल कर सकते हो ओवरऑल, वो कुछ ऐसी हो जाएंगी: सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशंस, मॉरल वार्निंग टू मैनकाइंड, इक्वली डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, ये सारे वर्ड्स आप यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, ठीक है, अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, कीवर्ड्स वगैरह थे जो हमने आज डिस्कस किए। एंड इसी के साथ यहाँ पे एंड होता है हमारा लेक्चर। तो बहुत ही प्यारी, बहुत छोटी सी, लेकिन बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट पोम है, एग्जाम में आ सकती है, डेफिनेटली चांसेस रखती है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पोम्स में से एक है। तो यस, ये आपको अच्छे से पढ़ करके जानिए, बट टेंशन मतलब आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कुछ चैप्टर्स आपको पसंद है, कुछ नहीं पसंद है, कुछ समझ में आते हैं, कुछ नहीं आते। मैं जरूर आपके साथ एक ऐसी वीडियो भी शेयर करूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी, दोनों ही बुक्स से और पोम्स भी। तो आप उनको तो जरूर पढ़ के जाइएगा, राइट। एंड यहाँ पे आई बटन पे मैंने एक स्कोर बूस्टर सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट लगा दी है। अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो जाकर के पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो। सभी चैप्टर्स को हमने क्विकली कवर किया है इस सीरीज के अंदर, और इंपॉर्टेंट होगा, सिलेबस अगर ओवर नहीं हुआ है तो जल्दी से कर सकते हो, राइट। तो जाकर के जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और स्क्रीन पर आपको 2 न्यू वीडियोस दिख रही होंगी, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर के देखिएगा। एक वीडियो है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए वो, और एक वीडियो है जिसमें मैंने 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड एनालिटिकल पैराग्राफ बताए हैं, उनको जरूर करके जाना। वो 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में उनमें से एक आएगा, राइट। तो उन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर जरूर करके जाना है अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। तो मैं अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।